ठीक है, ओके, स्टार्ट कर देता हूँ। छोटा टॉपिक है, फटाफट ये करवा देता हूँ। जिन लोगों का पेंडिंग था, जिन लोगों ने इसी में आया होगा कर लो। तो अगर ऑलरेडी कर लिया क्रॉस प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं किया तो लाइक वो ठीक है। तो जो मुझे मैं नहीं लेना था, क्रॉस प्रोडक्ट लेना था, क्योंकि वेक्टर के टाइम पे मैंने ये लिया नहीं। एक्चुअली इसका मेन एप्लीकेशन शुरू होता है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ क्या बोलते हैं, रोटेशनल एंगल्स। वहाँ पे you'll get a bunch of physical variables which are defined in form of cross product। ठीक है, उसके पहले ज़्यादा यूज़ है नहीं, बट स्टिल तो मैं इसको अलग से छोड़ के रखा था, तो अभी आज को कवर कर देते हैं। ठीक है, तो आइडिया ये रहता है, डायरेक्टली मैं टॉपिक में घुसता हूँ। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं, जल्दी खत्म करेंगे। डॉट प्रोडक्ट तो आप लोगों ने पढ़ लिया। डॉट प्रोडक्ट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं दो वेक्टर्स का डॉट करते हैं तो रेजल्टेंट स्केलर होता है, वो ऐसे डिफाइन किया गया। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर्स कौन से गिवन है, यहाँ पे हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं वो कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि अगर दो वेक्टर्स है ए एंड बी और इनके बीच में अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, इसका जो रिजल्टेंट होगा क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी अ वेक्टर। ठीक है, अनलाइक डॉट प्रोडक्ट वेयर वी गेट अ स्केलर। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का करते हैं तो उसको आपको वेक्टर ही मिलता है। हाउएवर क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है यू पुट अ क्रॉस एज द नेम इंप्लाइज, यू नो लाइक सेली। वाह, ठीक, डॉट पर में हम लोग डॉट यूज करते हैं, वहां पे क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो लोग बोलते हैं इसको प्रोडक्ट, बट थिंक ऑफ दिस एज अ न्यू काइंड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मैथ्स में यू आर जस्ट यूज्ड टू फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नॉर्मल मैथ्स में ये चार ऑपरेशन आप पढ़ते हो। वेक्टर में नोटिस करा डिवीजन अभी तक डिफाइन नहीं की। वी हैवंट डिफाइंड वेक्टर डिवीजन एज सच। ठीक है, तो वेक्टर डिवीजन डिफाइन नहीं कहीं नहीं हुआ है, लेकिन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ही दो टाइप्स। ठीक है, एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है वो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, दूसरा ये है। तो हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये पूरा लिखने का तरीका है, दिस हाउ वी रिप्रेजेंट इट। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और इसके जो आंसर आएगा दैट विल बी अनदर न्यू वेक्टर। अब वो जो नया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये रहा, the magnitude of the resultant vector is a into b into sine of angle between them. Like this is completely क्या होगा, complementary to dot product definition। वहाँ पे a b cos थीटा होता है, यहाँ पे a b sin थीटा होता है। ठीक है, अब वहां से जैसे डॉक्टर ने बोला था बार बार, किसी को लगा कि सर ये कहाँ से आया, तो ये कहीं से आया नहीं, रादर हम लोग बोलेंगे ये इस तरह से डिफाइन किया गया। एंड क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि कुछ फायदा है। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट रिकॉल करना, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया तो उसमें बोले थे डॉट प्रोडक्ट का जो मेथड है उस मेथड से आप बहुत सारे फॉर्मूलाज इजीली डिराइव कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत कुछ फिजिक्स में डिफाइन करते हैं। जैसे कि बचपन में मे भी बहुत लोगों ने सुना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं सुना है तो क्लास 12 में सुनेंगे। ठीक है, देयर मेनी अदर आइडियाज। ठीक है, जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो फिजिकल वर्क में होता है, ये क्लास 10 9 10 में सबने ये पढ़ा ही है। ठीक है, तो आइडिया ये रहता है कि हम लोग जो भी डिफाइन करते हैं यहाँ पे कॉस डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, सब कुछ का कुछ ना कुछ यूज है। इसीलिए इट हैज बीन डिफाइंड दिस वे। अगर इसका कोई अल्टीमेटली यूज नहीं होता तो पब्लिक ऐसे डिफाइन भी नहीं करती। ठीक है, और मतलब कोई चाहे तो अपने मन मुताबिक नया नया प्रोडक्ट डिफाइन करते रह सकता है एवरी टाइम। ठीक है, हर दिन उसको उठ के एक नया बने, क्या बताऊँ, नया एक फॉर्मूला डिफाइन कर दो, लेकिन उसका अगर कोई यूज नहीं है तो डिफाइन करके फायदा नहीं। तो ये जो भी ऑपरेशन है इसका लेटर बहुत यूज है। हम लोग के लेवल पे बोले तो अभी वेक्टर से चैप्टर में एक ही मेन यूज रहेगा इसका इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो बाद में आता है। ठीक है, तो जो भी है सी वेक्टर का डेफिनेशन, इट हैज इट्स मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज ab sin थीटा। थीटा इज वंस अगेन कौन सा एंगल, द नॉन रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, नॉन रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन वेक्टर्स, बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब पता है कि जो भी दो वेक्टर्स दिए रहेंगे पहले तो उनको कॉमन टेल से ड्रॉ करो, फिर जो स्मॉलर एंगल होता है उसको बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्स एंगल, जो लार्जर एंगल होता है वो पीछे से। ठीक है, वो होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। थीटा always refers to the non-reflex angle between the two vectors when they are drawn from a common tail। ठीक है, थीटा को रिकॉग्नाइज करने का यही तरीका, मतलब कभी अगर तुमको वेक्टर्स ऐसे दे दिया है, कभी क्वेश्चन में वेक्टर ए एंड बी हेड टू टेल ऐसे दिया गया है, बोल दिया कि ये 120 डिग्री है, लेट्स से ऐसा बोला हो। ठीक है, ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते समय थीटा 120 नहीं होगा, लेकिन ना ये नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में डेटा में कुछ भी दिया रहा है, आपको वेक्टर्स को रीड्रॉ करना है फ्रॉम कॉमन टेल, मतलब बी वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस करो, यहाँ पे लेके आओ, पैरेलल लेके आओ। आप बोलो कि इन दोनों को जब ड्रॉ कर ले रहे हो फ्रॉम अ कॉमन टेल, आप दोनों में स्मॉलर एंगल कौन सा, स्मॉलर एंगल ये, और ये ऑब्वियसली क्या होगा 60। सो थीटा क्या यूज होगा 60। ठीक है, तो क्वेश्चन में डेटा कैसे दिया है उसको लेकिन ना अंधाधुन यूज मत करना,
ये पहले भी पॉइंट आउट किया था, अभी भी पॉइंट आउट कर, ठीक है। ऑलवेज बी केयरफुल कि थीटा इज ऑलवेज अ नॉन रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन टेल, ठीक है। तो ये पुरानी बात है, इनका कभी बोल के फायदा नहीं, बट स्टिल लाइक फ्लो में बोल दे। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे डिफाइन करें? तो डायरेक्शन के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर डायरेक्शन लिख देते हैं पहले, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing a vector and b vector using rather given by भाई लोग रनिंग नोट्स लेते रहना, डोंट वेट अराउंड, given by right hand thumb, right hand, भाई ये दिखाना तो डिफिकल्ट है, ठीक है। 3D में मैं क्या ही दिखाऊं, ठीक है, मतलब ड्रॉ करके, ठीक है, लेकिन दिखाते हैं, ठीक है। आइडिया यहाँ पे ये रहता है, सपोज आपके पास जिंदगी में आपको दो वेक्टर्स मिले, अगर ऐसे सोचो, सोचा आपके पास एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड है, आपको दो वेक्टर्स दिए गए ए एंड बी, एंड लकीली ऐसा हो रहा है कि दोनों वेक्टर्स किसी प्लेन में लाई कर, ये एक वेक्टर है बी एंड लेट्स से ये एक वेक्टर है ए, ये है ए, दोनों वेक्टर्स दे आर लाइंग इन दिस प्लेन, इसी प्लेन में लाई कर, इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं प्लेन कंटेनिंग एन। हम जब ये वर्ड बोलते हैं प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स, इसका मतलब बोथ वेक्टर्स लाई इन दिस प्लेन। अब क्या करना है, जो सी वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट के जो आंसर आएगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी वेक्टर होगा सी वेक्टर वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इधर यहाँ परपेंडिकुलर मतलब दो डायरेक्शन ऊपर या नीचे, तो दोनों में से कोई। अब बात है किसी वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो, तो सी वेक्टर को भी आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जनरली, जब भी प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग सी वेक्टर को कॉमन टेल पे ही ड्रॉ करते हैं, ए एंड बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसको उसी पॉइंट पे ड्रॉ, तो जनरली वो ऊपर होगा या नीचे होगा, तो दोनों में कौन सा होगा वो निकालने के लिए फिर हम लोग राइट हैंड थंब रूल करते हैं। तो पहली बात ए एंड बी वेक्टर का जो प्लेन है वो लो, उस प्लेन का परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा वही क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा, लेकिन परपेंडिकुलर में फिर दो ऑप्शंस, वो कौन सा होगा उसके लिए राइट हैंड थंब रूल करना। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, ठीक है, मतलब मैं वर्ड्स में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको बुक में पूरा चीज मिल जाएगा, बट सुन लेना तब। बोलते टेक योर राइट हैंड, ऐसा नेम इम्प्लाइज, राइट हैंड लो, अपने जो फिंगर्स, द फर्स्ट फोर फिंगर्स, थंब को छोड़ जो बाकी चार फिंगर्स हैं, स्ट्रेच देम इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मतलब ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, तो मैं अपना राइट हैंड मतलब यू नो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ, अपना हाथ देख देख कर ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ। वाओ वाओ नाइस, तुम लोग भावनाओं को समझना, ठीक है। सो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा नेल है, ओके। सो ये मेरा राइट हैंड है, तो मैं क्या करूंगा, अपने जो लाइक फोर फिंगर्स को मैं आई विल ट्राई टू अलाइन देम इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैं जिसके साथ क्रॉस कर रहा हूं, पहला वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में उसके डायरेक्शन में अलाइन करूं, सो ए वेक्टर इधर आई विल ट्राई टू अलाइन माय फोर फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, चारों फिंगर्स, ठीक है। एंड मैंने सच दैट सिर से अलाइन करूंगा ताकि जो सेकंड वेक्टर है ना बी वेक्टर, इट मस्ट अपीयर टू कम आउट फ्रॉम ए पाम, ठीक है। ए वेक्टर along the four fingers मतलब except the thumb, and B it must be coming out from the palm, मतलब ये हाथ को ऐसे ओरिएंटेशन में पुट करो, ठीक है, ताकि बी वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ पाम। तो देखो नोटिस करो पाम मतलब क्या, पीछे वाला, हम जो देख रहे हैं डायग्राम में ये तो पीछे, ये सामने वाला स्किन है, ठीक है, वो बी वेक्टर विल अपीयर टू कम आउट फ्रॉम द पाम, उस तरफ से, उस डायरेक्शन, ठीक है। तो हाथ को ऐसे ओरिएंट कर, इन दिस सिचुएशन थंब को अगर आउटस्ट्रेच करते हैं, तो थंब को एकदम ऐसे करके रखते हैं, थंब का जो डायरेक्शन है वो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं, राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड को एकदम मतलब पूरा एकदम स्ट्रेच आउट कर देना है, चारों फिंगर्स को एक साथ, थंब को एकदम आउट स्ट्रेच, ठीक है। हाथ को ऐसे ही रखना है कि बी वेक्टर मस्ट अपीयर टू कम आउट फ्रॉम द पाम, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन। बेस्ड ऑन दैट अपना अपने हाथ को अपना ओरिएंटेशन चेंज करो, ठीक है। तो सामने दिखा पाए तो अच्छा होगा, नेक्स्ट किसी को डाउट है ना नेक्स्ट क्लास वीडियो ऑन करके दिखा दूंगा, ठीक है, आज को पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो विजुअलाइज कर रही है, इमेजिन करो, सो यू टेक योर राइट हैंड, चारों फिंगर्स को एक अलोंग
ओरिएंट करो सच दैट बी मस्ट अपीयर टू कम आउट फ्रॉम द पाम एंड उस समय जो थंब का डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर. A vector along four fingers, B is coming out of palm, and C vector along thumb. Now outstretched thumb, outstretched, stretched thumb. तो ये entire idea है. So in this case अगर तुम करते हो like A crossed with B करके देखो अगर आप घर में थोड़ा पुट करके अपना हैंड किसी को डाउट हो तो पूछो कि सर आने पर बोल दो फेस को कैसे रखना है. मैंने लिख दिया वो गंदा हैंडराइटिंग में लिखा है थोड़ा मैनेज करो. देखो पूछ लो अगर नहीं क्लियर है. अगर क्लियर है तो बस ट्राई टू वेरीफाई. टेक योर राइट हैंड चारों फिंगर्स को ए के अलोंग रखो. ठीक है पाम जो होना चाहिए पाम बी की तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए. मतलब पाम बी वेक्टर मस्ट बी अपीयरिंग टू कम आउट फ्रॉम द पाम. हाथ को उल्टा मत कर देना. हाथ को उल्टा करके रखे ना तो एक्चुअली सी वेक्टर मतलब थंब का डायरेक्शन नीचे होने लगेगा. तो वी डोंट वांट दैट. ए क्रॉस भी कर रहा है तो पहला वेक्टर अलोंग फोर फिंगर्स सेकंड वेक्टर अलोंग पाम. ठीक है पर सेकंड वेक्टर मस्ट अपीयर टू कम आउट ऑफ पाम परपेंडिकुलर टू पाम. ऐसे सोच सकते हो. एंड जो थंब होगा दैट इज सी वेक्टर. सी वेक्टर इज अल्टीमेटली परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. इतना तो क्लियर. अब क्रॉसवर्ड जब करते हो तो सी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. इसका मतलब सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी. दोनों के परपेंडिकुलर. लेकिन वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा. इन दिस एग्जांपल इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड. और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ab sin थीटा इज दिस साइन. तो क्रॉसवर्ड बोला तो इतना ही सिंपल है बेसिक एकदम. ठीक है तो इतना फंडामेंटल आइडिया इतना पाते हैं. ठीक है नाउ आगे बढ़ते हैं. होपफुली यहाँ तक हो चुका है. यहाँ पे एक चीज कोरिलेट करना क्रॉस चेक करो. ओके यहीं पे लिखता हूँ. अगर तुम ए क्रॉस टू बी ना करके अगर किसी ने बोला कि सर मैं बी क्रॉस टू देख लो. अगर बी क्रॉस टू देख करते हो ठीक है मतलब बेसिकली अपने ऑर्डर चेंज कर दिया. ए एंड बी का ही क्रॉस करना है लेकिन अपने ऑर्डर ही बदल दिया. परमुटेशन लगा दिया. समझ रहे हो ना. ठीक है तो आप बी क्रॉस टू देख करते हो. उस केस में जो भी आंसर होगा लेट्स कॉल इट डी. तो पहली बात डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर. अरे सर ए क्रॉस बी करो बी क्रॉस देखो एंगल तो वही रहेगा. सो डी का मैग्नीट्यूड होगा बी ए साइन थीटा. सो बी ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा बात तो एक ही है. सो डी एंड सी आर सेम इन मैग्नीट्यूड. लेकिन डायरेक्शन क्या होगा. थंब रूल लगाओ. राइट थंब रूल जब लगाओ आराम से बैठ के. इस बार फिंगर्स क्या होना चाहिए अलोंग बी. ठीक है एंड थंब ए की तरफ पॉइंट करना चाहिए. तो एक बार ट्राई कर अपने चारों फिंगर्स को अगर बी के अलोंग ओरिएंट करते हो. ठीक है एंड सपोज तुमने हाथ ऐसे रखा. लेट्स से तुमने हाथ ऐसा रखा तो उस केस में ए ना लेकिन पाम से नहीं निकलेगा. अपने हाथ को अगर कोई ऐसा रखा है ना थंब अगर ऊपर की तरफ है तो देखना तुम्हारा पाम पीछे की तरफ. लेकिन ए वेक्टर तो इधर से निकल रहा है ना इधर की तरफ ए वेक्टर. ठीक है तो एक्चुअली तुमको अपने हाथ को घुमाना पड़ेगा. राइट हैंड ही यूज करना है बट जस्ट फ्लिप इट. तो टेढ़ा मेढ़ा करो. फ्लिप इट. तो फ्लिप करोगे ना तो तुमको कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है ना मेरा हाथ तो टेढ़ा हो गया. ओके ऐसा कुछ. इस बार तुमको अपने नेल्स नहीं दिखेंगे. नेल्स पीछे हैं. इस बार तुमको अपना हाथ की लकीरें दिखेंगी. ठीक है मन वो पाम इज लाइक आउटवर्ड. तो ए वेक्टर इज अपीयरिंग टू कम आउट फ्रॉम द पाम. तो अपने हाथ को इस तरह से रखो चचा. ठीक है बी वेक्टर मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर फिंगर्स. आउटस्ट्रेच थंब है वो नीचे की तरफ है एंड पाम जो है जहां पे आपके हाथ की लकीरें हैं वहां से ए वेक्टर कम आउट कर. ठीक है क्लियर. सो अब तुम बी क्रॉस टू के बारे में सोचो. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट मस्ट बी अलोंग थंब. सो दैट इज डाउनवर्ड. थंब इज बार नीचे की तरफ. सो इन दिस एग्जांपल इस एग्जांपल में हम लोग बोलेंगे डी वेक्टर किधर है सर. डी वेक्टर नीचे की तरफ है. तो वो जो प्लेन है प्लेन तो वही है. तो प्लेन कंटिन्यू टू वेक्टर्स बट डी वेक्टर इज पॉइंटिंग वर्टिकली डाउन. ठीक है नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे. अब बात क्या बताओ. डी एंड सी दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन. राइट दोनों के बीच में क्या है 180 डिग्री. पूरा सॉर्ट ऑफ इट्स एज इफ सी वेक्टर को तुमने फ्लिप कर दिया. दिस इज द रीजन आप बोल सकते हो कि वेक्टर फॉर्म में डी वेक्टर जो आ रहा है इन वेक्टर फॉर्म इट इज माइनस सी वेक्टर. ये मैं माइनस सी वेक्टर में कैसे बोल पा रहा हूं आफ्टर लाइक फाइंडिंग द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है बट डायरेक्शन एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट है. इसीलिए मतलब देयरफॉर मैं लिख पाऊंगा फाइनली आई कैन आल्सो राइट c is equals to minus d या d equals to minus. in other words अगर क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज करते a क्रॉस b ना करके b क्रॉस दे करते हो तुम्हारा वेक्टर फ्लिप हो जाता बाय 180 डिग्री. सामने एक माइनस साइन चला. ठीक है ओके तो लोग इसको भी एक स्टेटमेंट बना देते हैं. मैं ऊपर में मिटा के लिख रहा हूं. ठीक है आई वांट द नेक्स्ट स्लाइड यहीं पे लिख दूं.
तुम ऊपर में ये स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, मैं लिख रहा हूँ ऊपर, यू कुड राइट दिस, ए क्रॉस विद बी वुड बी इक्वल टू, बी क्रॉस विद ए उसका जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट है, सो बी क्रॉस विद ए का कुछ एक डायरेक्शन है व्हिच इज डी, ए क्रॉस विद सी वो उसका ऑपोजिट है तो माइनस, तो ए क्रॉस विद इज माइनस बी क्रॉस विद, या बी क्रॉस विद इज माइनस ए क्रॉस विद, ऐसे ही बोल सकते हो, मतलब ऑर्डर चेंज किया तो सामने माइनस लाना पड़ेगा, सिंपल बात, ठीक है। तो इट्स अ प्रीटी सिंपल आइडिया, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, काम का आइडिया, तो ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ठीक है जी। हाँ तो बस ये इंपॉर्टेंट आइडिया था, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी आई कैप जेके, आई कैप जेके हो जाए तो उसके बाद झकास, टॉपिक खत्म, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये है, ठीक है, आई कैप जेके वाला पहले बोलूं कि नहीं, पहले दूसरा एक चीज बता देता हूँ, एरिया वाला बात बता देता हूँ, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर, द डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड एस्पेक्ट इतना क्लियर है। तो बोलते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसका ऑब्वियसली बहुत यूज है, रोटेशन डायनेमिक्स जब देखेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत यूज है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन देयर इज द कांसेप्ट ऑफ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, क्यों लगता है, क्यों यूज होता है, सब तब समझेंगे, ठीक है? लेकिन ये डेफिनेशन प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आता है। अभी फिलहाल एक कॉमन चीज काम में आता है, वो ये बोलते हैं कि सपोज ए एंड बी मिला के तुम एक पैरेललोग्राम इमेजिन करो, अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना ये 3D नहीं है, 2D व्यू है, मतलब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, लेट्स से ये ए वेक्टर है एंड दिस इज अ बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक, एंड ठीक है, यही है। सी वेक्टर कैसा, ए क्रॉस बी करोगे तो इट्स कमिंग आउट, मतलब यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, सी वेक्टर लिख के यू कैन डू दिस, अब डॉट लिख सकते हो, मैंने पता नहीं बचपन में तुम लोगों ने डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन किया है किसने, ठीक है, मतलब बहुत लोग बचपन में किए होंगे मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में, नहीं किया हो तो जान लो, हम लोग जब भी कोई वेक्टर लिख के पास में ऐसे डॉट पुट करते हैं ना, गोल करके डॉट, इसका मतलब होता है दैट वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन या आउट ऑफ द पेज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ए एंड बी दे आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर और इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। ए क्रॉस बी करो, अपना राइट हैंड यूज करो, अपने फिंगर्स इधर की तरफ रखो, ठीक है, तो पाम से बी वेक्टर सॉर्ट ऑफ निकल रहा है, पाम इधर की तरफ है, बी वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ द पाम, थंब आपका बाहर की तरफ हो, आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होगा ए क्रॉस बी वो बाहर की तरफ, ठीक है। तो सी इक्वल्स टू ए क्रॉस डी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये देखो, सी का जो वैल्यू होता है वो तो ए बी साइन थीटा, ठीक है ना, बी साइन थीटा कौन सा वैल्यू होगा डायग्राम में, अगर मैं देखूं भाई मैं एक एक करके नीचे वाला मिटा रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट हो गया होगा तुम लोग, ठीक है। तो देखो बी साइन थीटा के लिए लोग बोलते हैं सर बी के वेक्टर टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालो ट्रिग्नोमेट्री से, कितना हो सर, दिस साइड एंड दिस बी थीटा है, इसका ट्रिग्नोमेट्री तो पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो जो परपेंडिकुलर आएगा वो बी साइन थीटा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। मोर ओवर अगर तुम एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम का हाफ करते हो, डायगोनल ड्रॉ, भाई एक पैरेललोग्राम एक लाइक पैरेललोग्राम में डायगोनल करोगे तो वो दो हाफ में उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। दो हाफ में डिवाइड करने का जब मैं बात बोला आई मीन दोनों का एरिया सेम है। अगर किसी को ये सब नहीं पता है तो क्लास 10 के ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं दिखा भी दे रहा हूँ। एक पैरेललोग्राम का अगर तुम एक डायगोनल लेते हो, कोई भी एक डायगोनल, दोस टू लाइक ट्राइंगल्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों ट्राइंगल्स एकदम जो है कि क्या बोलते हैं एकदम सिमिलर हैं, तो ऐसा नहीं, नॉट नेसेसरली है, एक्चुअली सिमिलर तो है सिमिलर ट्राइंगल्स, बट दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। वो कैसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज कांग्रेस से आई, हम लोग ये अभी यूज करेंगे, हम लोग ये बोलते हैं दोनों हाफ को क्या करो, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप, टिप से इस ट्रायंगल के लिए टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप को, इस ट्रायंगल के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉप को, दोनों परपेंडिकुलर सेम होगा एंड दोनों के लिए बेस सेम है, ठीक है, इससे एल एंड एल लिखते हैं। अब किसी भी ट्रायंगल का हाइट एरिया तो आपको पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो जो एक एक ट्रायंगल है दिस ट्रायंगल, ये जो नीचे में एक पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया विल बी हाफ इंटू बेस दैट इज एल इंटू पी, एरिया ऑफ हाफ द पैरेललोग्राम, मैं इसको इन्वर्ट बोल सकता हूँ, दिस इज हाफ इनटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऊपर वाले का भी एरिया सेम ही आएगा, ठीक है, ओके। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है सर, अगर अगर आप एरिया निकालते हो फिजिकली, यू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, इट इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ हाफ इनटू एल इनटू बी, ठीक है,
मतलब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो कर रहा है, ठीक है, ये सिंपली है एरिया ऑफ दिस पार्ट, दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का डबल करो तो एरिया ऑफ पैरेलल मिल जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस कर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट में वापस आते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट सी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा मतलब क्या होगा, ए तो ए का मैग्नीट्यूड है, बी साइन थीटा इनवर्ट ए, ये बेस आप बोल सकते हैं, और बी साइन थीटा आपको हो गया पी। तो ये क्या है, यहीं से देख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेलल, ज्योमेट्री भी साइड में कर रहा हूँ और उधर क्रॉस प्रोडक्ट भी देख रहा हूँ। एरिया ऑफ पैरेलल क्या आएगा, 2 into 2 कट गया, सिंपली है एल इंटू पी। यहाँ पे एल का रूल कौन प्ले कर रहा है, ए, एल इंटू पी। तो मैं देख रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग द एरिया ऑफ पैरेलल। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है दिस रेफर्स टू एरिया ऑफ पैरेलल। ए एंड बी को मिला के जो पैरेलल बन रहा है उसी का एरिया आपको क्रॉस प्रोडक्ट के वैल्यू से मिल जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वाह गजब का एप्लीकेशन मिल गया, अब जिंदगी भर यही करना, नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट हैज न्यूमरस अदर एप्लीकेशंस, दिस इज जस्ट वन ऑफ द आइडियाज व्हिच इज वेरी कॉमनली यूज्ड। बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं, जैसे लेटर ऑन हम लोग आएगा न्यूटन्स लॉज में, एक लैमिस थ्योरम है, बहुत कुछ आता है उस तरह। उन सब जगह में हम लोग एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग बहुत कुछ प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, लेटर ऑन। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये कंक्लूजन हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट अगर करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है, मैग्नीट्यूड आता है, द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द पैराग्राम दस कंटेंट। उन दोनों वेक्टर्स को मिला के जो पैराग्राम बन रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट उसी का एरिया देता है पैराग्राम के। तो होपफुली दिस मच इज क्लियर, ठीक है। तो ये कंक्लूजन है, जान के रखिए। तो यही बोलना था फिलहाल। अभी हम लोग जो नेक्स्ट फोकस कर रहे हैं इट्स कंप्लीटली ऑन आईकैप एंड जेकैप, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही करूंगा, ठीक है। यहाँ तक जो भी बोले, ओवरऑल कुछ डाउट है, कोई बात रिपीट करना तो बोलो, मैं तो भाई एक सांस में पूरा बोल दिया। अगर किसी को कुछ डाउट है तो नहीं बोलिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ, हाँ, रुकना हो तो बोलना। हाँ सर। इसके बाद जो मेन जो आइडिया रहता है इट इज रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। बोलते हैं कि सपोज मैंने तुमको बोला 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो। अब नॉर्मल क्लास में मैंने वेक्टर जब पढ़ाया था तब बताया था, दिखाया था कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने में कैसा होता है। एक्स एंड वाई एक्सिस देयर बी इन अ प्लेन, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जेड एक्सिस फिर इसके परपेंडिकुलर, उन दोनों के परपेंडिकुलर। दिस व्हाट वी मीन बाय 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। स्पेस में कोई भी पॉइंट ले तो उस पे 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक्स वाई जेड। नाउ समबडी माइट आर्ग्यू सर why can we draw an xyz axis like this, why not like this? मतलब xyz जो मुझे लिखना है तो मैं xyz किसी को क्या भी लिख सकता हूँ, कैन आई ड्रॉ दिस आल्सो? मैं x and y को इंटरचेंज कर दिया, अपने मन मुताबिक किसी को भी लिख सकता हूँ। z की जगह पे y लिखा, y की जगह पे x लिखा, x की जगह पे y लिखा, कुछ भी क्या कर सकता हूँ अपने मन मुताबिक, ठीक है। तो नहीं कर सकता, एक्स वाई जेड ही रहेंगे, लेकिन तीनों का जो किस एक्सिस को क्या बोलना है उसके लिए एक रूल है, उसके लिए देर से गाइड है। एक्चुअली क्या होता है, सुनिएगा अच्छे से, सुनना। देख ये जो होता है, ये जो ओरिएंटेशन मैं एक्स वाई जेड को यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया है, दिस ओबेज दिस ओबेज दिस फॉर्मूला। आई एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा होता है, जे कैप। ये तो पता जी ही है सर। तुम लोग। एंड जेड एक्सिस के अलोंग हम लोग डिफाइन करके रखे हैं, ठीक है। ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दिस विल ओबे दिस रिलेशन, आई कैप क्रॉस्ड विद जे कैप विल बी इक्वल्स टू के कैप। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ओबे करेगा, चेक करके देखो। आई के साथ जे कैप क्रॉस करो, माना आई कैप एंड जे कैप ऐसा लो, ठीक है। फिंगर्स फिंगर्स पाम को एक्स्ट्रा ट्राई करो कि इस के कैप के डायरेक्शन में आपको थंब आ रहा है, चेक करना आएगा, ठीक है। डायरेक्शन तो मैच करेगा, मैग्नीट्यूड मैच करेगा, क्यों? क्योंकि सिंपल बात है सर, के कैप माने आई क्रॉस टू जे करोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड क्या ए बी साइन थीटा, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90, साइन 90 1 ही आ, तो के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 है, लेकिन डायरेक्शन पता चल रहा है यूजिंग राइट हैंड थंब, तो चेक कर लेना। तो मेन चीज वही है कि आई क्रॉस टू जे करोगे तो विल गेट के कैप, ठीक है। और ये कोडेड सिस्टम इसको ओबे कर रहा है, लेकिन लेकिन क्यों, पहले ये भी दिखा दो।
Suppose somebody came up and drew a coded system like this. 3D coded system है, लेकिन उसने इसको suppose x लिखा, इसको y लिखा, इसको z लिखा, ठीक है. Interestingly ये भी allowed है, this is also correct. ये भी इस चीज को ओबे करेगा. चेक कर, I cross j goes to k, ठीक है. ये जो रिलेशन है, this is obeyed by both this as well as this. चेक कर, ऊपर में अगर आई कैप लेते हो x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग j कैप, तो आई क्रॉस j राइट हैंड से करके देखो k कैप के अलॉन्ग ही थंब आ रहा है. फिर से चेक कर. सो मतलब बोथ दिस कोडेड सिस्टम दे आर सिमिलर. इसको तुम घुमा घुमा के इसमें ला ही सकते. तो कितना घुमा के वो आएगा उतना नहीं सोचना तुमको. तुमको बस चेक करने के आई क्रॉस j k आ रहा है. अगर ऐसा हुआ मतलब आपका कोडेड सिस्टम अलाउड है फिजिक्स में ही कर. इस तरह के कोडेड सिस्टम्स का एक्चुअली नाम देते हैं हम लोग राइट हैंडेड कोडेड सिस्टम. Universally all over physics, all over the world, people use right-handed coordinate system for forming any equations. कल को अगर तुम कोई रिसर्च पेपर करोगे, तुम कोई डेरिवेशन करो, you must work in a right-handed coordinate system. तुमको बार-बार कोई बोल नहीं देगा. आप x y z को किधर भी लिख सकते हो. मैंने x को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करो, I mean to say that. आप किधर भी ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या एंगल में ड्रॉ करो. बट तीनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और वो ऐसे ही होंगे कि i क्रॉस j कैप गिव्स यू k. दिमाग में रखिए कि भाई तीनों वेक्टर्स को इस तरह से ड्रॉ करें. ठीक है, ये हो गया राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोई भी प्रॉब्लम्स आए हर बार इसी तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके फिर ड्रॉ करें, फिर प्रॉब्लम्स में प्रोसीड करें. एंड ये जो है जो साइड में किया, दिस इज समथिंग दैट वी कॉल, सुने हो, एक राइट हैंड होगा तो दूसरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड. दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्यों? इस केस में अगर तुम आई कैप जे क्रॉस जे कैप लगाना चाहते हो, होगा, सुनिएगा अच्छे से, आई कैप क्रॉस जे कैप इस केस में करोगे तो कुछ एक आएगा, बट दैट वोंट बी जेड एक्सिस. अगर राइट हैंड थंब रूल से करते हो नहीं आएगा. चेक करके देखो, सुनो चेक करके देखो, आई क्रॉस जे, आई कैप इधर है, जे कैप इधर है. जे कैप मस्ट अपीयर टू कम आउट फ्रॉम द पाम. फिंगर्स को ओरिएंट करो ओरिजिन करके देखो, के कैप ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, किधर आ रहा है, चेक कर. मेरे ख्याल से नीचे आ रहा है. आई क्रॉस जे करके देखोगे तो अपना थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, ओके. तो मेन चीज है कि लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंड से डिफरेंट होता है बाय नेगेटिव साइन. राइट लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर गलती से तुम आई क्रॉस जे को के कैप लगाने गए तो आंसर उल्टा आ जाएगा. दिस इज द रीजन. यहाँ पे आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के मिलता है बट विथ लेफ्ट हैंड थंब रूल. हम लोग इसके पहले तक राइट हैंड थंब रूल लगा रहे थे ना, और तुम लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा. बोलने का मतलब तब मैच करें. राइट हैंड से करोगे तो मैच नहीं करेगा, राइट हैंड से करोगे तो नीचे आ जाएगा. लेफ्ट हैंड से करोगे तो मैच करेगा. मतलब वही बात है ना, राइट हैंड से कब कर रहे हो तो नेगेटिव आ जा रहा है. इसका मीनिंग है कि तुम ना हाथ बदल लो. ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड या लेफ्ट. तो लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके, लेफ्ट हैंड लेके अब तुम फिंगर्स को इधर स्ट्रेच आउट करो. ठीक है, पाम से ये वाई एक्सिस निकलना चाहिए था. आई क्रॉस जे करके देखो, आपका हैंड एकदम ऊपर है, थंब वर्टिकली ऊपर है. सो आई क्रॉस जे कब होगा बट लेफ्ट हैंड थंब लगाना पड़ेगा. सो इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. फिजिक्स में हम लोग ये यूज नहीं करते. ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गलती है, गलती नहीं है सर, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट. बट साइंटिस्टों को यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव टू चूज वन और द अदर. उन लोगों ने इस तरह से चूज किया. उन लोगों बोला कि नहीं, हम लोग पहले वाला लेंगे, सेकंड वाला यूज नहीं करें. गलत नहीं है लेकिन यूज नहीं करें. पहले वाला यूज करते राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब इसमें अगर आई क्रॉस जे के होता है तो और भी बहुत से कंफ्यूजन आते हैं. जैसे कि जे क्रॉस विथ के करोगे तो आई है, के क्रॉस विथ आई करोगे तो जे. याद रखने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि इजी तरीका होता है, बुक में दिया रहता है, जल्दी देखो बुक में बोलता है ऐसे करके याद रखो, आई जे क्लॉकवाइज एक एरो ड्रॉ. आई के साथ जे करोगे तो वो के मिलेगा, जे के साथ के करोगे तो आपको आई मिलेगा, के साथ आई करोगे तो जे मिलेगा. तो कीपिंग दिस इन माइंड यू कैन डिफाइन योर क्रॉस. तो इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप ये आइडिया है. ठीक है, तो इतना जान के रखना. इसी के बेसिस पे हम लोग एक्सपेंशन करते हैं. एक्सपेंशन करके हम लोग समझते हैं कि कैसे निकालते हैं. इसलिए मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ले, वेरिएबल के टर्म से कर करके वाले पक गए.
सर इम्पोर्टेंट आइडिया ये है कि अगर राइट हैंड कोड सिस्टम में अगर आप कभी अगर आप के क्रॉस आई की जगह पे आई क्रॉस के कर दो, क्या मिलेगा? नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल। हमको पढ़ लिए वेक्टर और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज नॉन कॉम्यूटेटिव, मतलब ऑर्डर चेंज कर दो तो आंसर बदल जाएगा, वही चीज हो रहा है। ऑर्डर आप चेंज कर दिया आंसर बदल गया, ठीक है? हम बदल गया मतलब क्या फ्लिप हो गया बाय 180 डिग्री, इन दैट सेंस बदल गया। एंड जे क्रॉस विद आई विल बी फाइन, लिख नहीं रहा हूं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूं और उसके थ्रू दिखा देता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे यूज निकालते हैं। मतलब पूरा अगर आई कैप जेकब के इक्विवेलेंस में दिया है तो कैसे निकालते? अगर मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है तो आप कर लो ए बी sin थीटा, समझे ना? अगर मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है तो ए बी sin थीटा कर लो। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड एंगल नहीं, अगर आई कैप जेकब के इक्विवेलेंस में दिया तो उसी क्रम से करना पड़ता है। तो मैं दिखा देता हूं। तो I'm going to the next slide, the last slide probably. एग्जांपल लेते हैं तो ए वेक्टर आपका लेट्स से 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6 कैप। बी वेक्टर इज 5i कैप माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 कैप, ऐसा, ठीक है? अब तुमको ए क्रॉस बी करना है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब निकालना है। ए क्रॉस बी करके आपको सी वेक्टर कैलकुलेट करना है। आपको बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड अलग से निकालो या डायरेक्शन अलग से बताओ, कुछ भी है निकालना है, क्या करें? हम बोलते हैं कि देयर टू वेज, एक तो होता है डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन करके करो। पहले लंबा मेथड दिखा देता हूँ, फिर ये शॉर्टकट एक डिटरमिनेंट बोल के एक मेथड होता है, ठीक है? वो दोनों क्लास 12 में पढ़ोगे, लेकिन अभी से समझाया जा रहा है तो वो दिखा देता हूँ, ठीक है? तो जो डायरेक्ट मेथड होता है वो ये होता है कि भाई ए एंड बी के की जगह पे वो पूरा पुट करो एक्सप्रेशन, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6 के कैप क्रॉस माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 कैप इक्वल्स टू सी वेक्टर ही निकालना। इसको सिंपलीफाई करने का जो तरीका होता है वो होता है लाइक 2 एट अ टाइम। आप ले लेंगे ब्रैकेट ओपन करके 2 एट अ टाइम, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में करते हो यार। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप दो दो करके टर्म्स लेते रहते हो ना मल्टीप्लाई करने की, तो मैं वो करना शुरू करता। तो ध्यान दीजिए, पहला 2i कैप, 2i कैप के साथ सबका करूंगा, तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो देखो 2i कैप के साथ माइनस 5i, तो देखो 2 एंड 5 जो नंबर्स है वो तो नॉर्मल मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 5 नॉर्मल मैथ्स लगा तो माइनस 10, लेकिन आई कैप इधर भी आई कैप है और उधर भी पहला टर्म माइनस से ले लिया आई कैप, तो आई कैप क्रॉस आई कैप। सेकंड 2i के साथ माइनस 2 जेकब, आप जल्दी से कर सकते हैं। 2 के साथ माइनस 2 तो माइनस 4, तो आई कैप क्रॉस टू जेकब। स्केलर वाला पार्ट देख लो फिर मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, फिर 2i कैप हम प्लस 3 कैप 3 टू 6 आई कैप क्रॉस टू ओके। एंड फिर और टर्म्स प्लस अभी सेकंड वाला जेकब के साथ माइनस 5 है, क्या आएगा? माइनस 5 और 1 है 1 जेकब क्रॉस विद आई कैप, तो जेकब क्रॉस विद माइनस 2 क्रॉस विद जेकब, और क्या कौन सा बचा ये? तो 3 1 3 जेकब क्रॉस विद केकब, इसको यहीं लिखते हैं, यहीं वही सोचा था नीचे लिखूं कि साइड में लिखूं, ठीक। अब माइनस 6 लास्ट वन, तो ये तो हमारा तिरंगा होगा, फ्लैग फ्लैग हो गया। माइनस 6 के कैप तो करो, माइनस प्लस 6 5 30, इसमें नॉर्मल मैथ्स लगा। उसके बाद के कैप क्रॉस विद आई कैप, माइनस प्लस 6 टू 12 के कैप क्रॉस विद जे, 6 3 18 के कैप क्रॉस विद के, आई गेस सब कवर कर लिया। आई हैव कवर्ड ऑल द टर्म्स। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या होता है, आइडिया ये रहता है कि सर बहुत ही सिंपल है एक लॉजिक, कि अगर आप किसी भी वेक्टर को उसके खुद के साथ क्रॉस करते हो तो आंसर ऑब्वियसली नल वेक्टर आएगा 0, क्योंकि अगर किसी वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस करो तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है? 0 होता है।
हाँ ठीक है. So any vector cross with itself gives you null vector. तो because of this idea क्या क्या होगा, conclusion क्या करोगे, I cap cross with I cap 0, J cap cross with J cap 0, K cap cross with K cap 0. तो पहले वाले में देखना -10 ये फट क्या हो गया 0, -4 I cap cross with J cap ये देखना क्या आया था K cap आया था, +6 I cap cross with K cap ये लास्ट स्लाइड में जाके देखो I cap cross with K cap करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब J cap आना चाहिए लेकिन माइनस J cap उल्टा गया हो ना, K cross with I is J, J cross with I is minus J, I cross with J minus I cross with K minus J, I cross with K को देख लेते हो, I cross with K या opposite direction तो minus J, हमको बहुत कंफ्यूजन होता है. तो ये दोनों हुआ इन दोनों टर्म्स के लिए. फिर -5 J cross with I, तो देखो लास्ट लाइन में जाके I cross with J क्या होता है, तो J cross with I मतलब opposite direction तो मतलब माइनस. फिर -2 J cross with K J ये तो 0 हो जाएगा, +3 J cross with K, J cross with K करोगे तो I, बाप रे +30 30 है ना. K cross with I अगेन लास्ट स्लाइड जाओ, K cross with I, K cross with I will be J. होपफुली क्लियर हो रहा है कहाँ पे प्लस J कहाँ पे माइनस J आ रहा है. K cross with J, K cross with J will be minus I, J cross with K is I actually, which क्लियर हो ऑर्डर चेंज हो तो माइनस. तो इसको सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके जो भी आएगा दैट इज अ सी वेक्टर आंसर. तो -4 -5 तो आई कैप को पहले लिखते तो पहले आया यहाँ पे -12 यहाँ पे 3 -9 आई कैप 30 और उधर -6 to 24 ठीक है एंड +5 एंड -4 प्लस यहाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर बस दिस इज योर सी वेक्टर. कैलकुलेशंस चेक कर लें ठीक है. तो ये तरीका होता है, मतलब यहाँ पे तरीका क्या है, ये लंबा मेथड है लेकिन ये चीज समझो क्या कि ब्रैकेट जैसे आप नॉर्मली ओपन करते हो नॉर्मल अलजेब्रा में यहाँ पे वही कर सकते हो. यू कैन ओपन अप द ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई द टर्म्स टू एट अ टाइम, टेक ऑल पॉसिबल पेयर्स एंड देन इवैल्यूएट. इवैल्यूएशन टाइम पे तुमको क्या याद रखना है जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आई क्रॉस जे करोगे तो के जे क्रॉस आई, ये ध्यान रखना है. एंड सेकंड एनी वेक्टर क्रॉस्ड विद इटसेल्फ विल बी होगा ही होगा, ठीक है. ये आइडिया. तो कैलकुलेशन अगर सही है तो अब मैं क्लास मेथड दिखा रहा हूँ जो जनरल डिटर्मिनेंट मेथड होता है वो दिखा देते हैं एंड फिर उस मेथड से भी आप आंसर निकाल पाओगे. तो बहुत लोग बोलते हैं कि जल्दी आ जाता है उससे आंसर, तो वो दिखा देते हैं. कभी अगर क्रॉसवर्ड में अटक जाओ तो आप बेसिक से ऐसे कर सकते हो एकदम डिटेल्स में हौले हौले, ठीक है. तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, गो थ्रू दिस. कोई स्टेप में किसी को डाउट हो रहा हो कहीं पे कोई मैच नहीं कर रहा पूछो. So yeah, this is it. Oh देवा. तो आई होप किसका लेफ्ट ओवर नहीं है. मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ठीक है, बाकी रहेगा तो बोलना. हाँ सर. इसके जो दूसरा तरीका होता है ये होता है, आप बहुत सारे बुक्स में बहुत तरह का फॉलो करते हैं, मैं फॉलो करता हूँ जो एक्चुअल मैथमेटिकल मेथड होता है वो ये होता है. हमको पता है क्रॉसवर्ड करने पर जो सी वेक्टर आएगा इट विल बी ऑफ द फॉर्मेट सी एक्स आई के प्लस सी वाई जे के प्लस सी जेड के. ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए. मतलब देयर विल बी सम एक्स समथिंग एक्स आई कैप समथिंग जे कैप समथिंग के. लोग इस तरह से सर बोलते मैट्रिक्स मेथड यूज कर लगे हैं. भूल है बे. नहीं गलत क्यों, मैं तो तुमसे वही बोल रहा हूँ कि वही सेम हो रहेगा. मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, वही तो बोला वही सेम आंसर ही আসবে. না স্যার মানে পরীক্ষাতে ওটা লিখলে करो কি हाँ মার্কস দেবে আমি ওটাই জিজ্ঞেস स्कूल করছি. में करवाया तो क्यों नहीं कर सकते. स्कूल में करो, स्कूल के टीचर को पूछ लो. और अल्टीमेटली तुम किसी मेथड में करो फर्क क्या पड़ता है.
अलाउड है कि नहीं? अगर कर सकते तो कर देना, उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो वेल इसमें जो होता है, ठीक है, तो जो लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो डजंट मैटर, बस ये जान के रखो कि जो भी हम लोग लिखें उसको जल्दी से करने का एक तरीका होता है। अब वो तरीका एग्जैक्टली डिटेल्स में प्रॉपर्ली आप लोग क्लास 12 में शायद डिटर्मिनेंट्स हैं वहाँ पे पढ़ो, तो डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्ली पता चलता है प्रॉपर मेथड। अभी जो आइडिया है वो ये है, फॉलो करो। हम लोग ये बोलते हैं आप क्या करो, एक पहले ऐसा दो बार ड्रॉ करो एंड देन विल बी राइटिंग सम नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स में कुछ नंबर्स लिखो, ठीक है, कुछ शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट डिटरमिनेंट है तो उन्होंने बोलता ठीक है आई कैप जे कैप एंड के कैप ये लिखो ना। प्रेफर किया जाता है, ठीक है, मैंने जो एक्चुअल मेथड होता है वो ये होता है कि आई कैप तो लिख लो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो, अब सबके कोएफिशिएंट्स लिखो। किसके कोएफिशिएंट्स? ए वेक्टर के कोएफिशिएंट्स एंड बी वेक्टर के कोएफिशिएंट्स। द नेक्स्ट रोज लिखो, पहला रो में आई कैप जे कैप के कैप, नेक्स्ट दोनों रो में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहला वही रहेगा, जो वेक्टर को पहले मल्टीप्लाई करो उसको पहले लिखो, फिर नेक्स्ट वेक्टर, तो उन लोगों के कोएफिशिएंट्स को लिखना। ए वेक्टर का आई कैप का कोएफिशिएंट कौन है? 2, जे कैप कोएफिशिएंट 1, के कैप का कोएफिशिएंट -6, ठीक है, नॉट जस्ट 6 -6, तो 2 1 -6, तो आप लिखना 2 1 -6। नाउ नेक्स्ट बी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप, तो फिर से जाते हैं आई कैप कोएफिशिएंट -5, जे कैप -2, के कैप 3, तो -5 -2 +3, तो -5 -2 +3। नाउ बोलते हैं कि कैसे निकालेंगे सी वेक्टर, आंसर तो आएगा, मैंने इसको बोलते हैं कि इसमें डिटरमिनेंट सॉल्व करो। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का जो एक्चुअल मेथड है ना, वहाँ पे देयर आर समथिंग कॉल्ड कोफैक्टर्स, बहुत कुछ आता है, ठीक है, कोफैक्टर बोल के एक चीज आता है, उसको करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तुम लोग के लेवल पे लोग इतना नहीं बोलते, लोग बोलते हैं बस फॉर्मेट जान लो कर। तो हम ये करते हैं, हम ये बोलते हैं, सुनिए, कुछ एक टर्म लिखने वाले हैं, इसके जो क्वेश्चन होगा आई कैप, मतलब ये जो भी मैंने लिखा, ठीक है, जो भी इस तरह से एक बार में देखे रोज एंड कॉलम्स करके लिखा, इसको सिंपलीफाई करेंगे, फाइनल आंसर में समथिंग आई कैप, ध्यान से, माइनस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। लिखने का तरीका ये है, एक्चुअली क्या होता है, जो पहला रो होता है उसके लिए प्लस प्लस आई कैप, सेकेंड रो के लिए माइनस जे कैप, थर्ड रो के कॉलम कॉलम सॉरी कॉलम के लिए प्लस के कैप, इसके बाद अगर कुछ रहता तो मैं फिर से माइनस लिखता, माइनस दैट कैप लिखता। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए प्लस, आई कैप के लिए प्लस, फिर जे कैप के लिए माइनस, फिर के के लिए प्लस। अब बीच में ब्रैकेट में क्या लिखते हैं वो देखो, उसमें एक सिंपल मेथड फॉलो करते हैं, वो ये करते हैं, देखो बोलता है जो आई कैप के लिए अगर लिख रहा हो तो आई कैप का एक कॉलम एंड ये रो, इसको ओमिट कर, ओमिट दिस, मतलब इमेजिन करो कि हट चुका, तो उन लोगों को हटा दोगे तो 4 नंबर्स मिलेंगे आपको, 1 -6 3 हो गया, अभी हो गया। इनके लिए कैसे करते हैं, अच्छा दे जाओ ना मम्मी, इसलिए क्या क्या करते हैं हम लोग, ये बोलते हैं आपको क्रॉस, आपको मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना, फिर -6 के साथ -2 एंड दोनों का सब्ट्रैक्ट करना। हर बार ये मेथड, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर से बॉटम राइट हैंड कॉर्नर मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्टेड बाय टॉप राइट हैंड कॉर्नर टू बॉटम लेफ्ट हैंड क्रॉस, ये फॉलो करना, कॉपी में प्रैक्टिस करते रहो, ठीक, कॉपी को भर देना इससे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 into 3, 1 into 3 is like 3 minus -6 into -2, so 1 into 3, so 1 into 3 कौन लिख रहा है, 3 minus of -3, इतना क्या है, -6 ये हो गया, कितना हो गया, ना -6 -2 अभी क्या ये हो गया 12, 3 - 12 that will be -9, तो -9 आएगा। लास्ट स्लाइड में देखो हम लोग का सी वेक्टर क्या आया था, -9 आई कैप आया था ना, जो भी किए तो उसे -9 आई कैप आ गया, तो -9 आई कैप एक बार में आ गया। फिर ये जो माइनस है, मैंने बोला ये माइनस आप लिखोगे बिकॉज ये जेकब के साथ आता है, सॉर्ट ऑफ ये तरीका है, ठीक है, तो वो माइनस तो है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में फिर से क्या करना है, सेम मेथड, जेकब का रो एंड जेकब के कॉलम ओमिट करो एंड देन मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, यहीं पे मैं दिखाऊंगा तो हौच-पौच हो जाएगा, तो मैं मेहनत से फिर से ड्रॉ करता हूं ऊपर, आई कैप जे कैप के कैप, थोड़ा मेहनत से करते हैं, क्या है 2 1 -6 -5 -2 3, तो जे कैप का रो एंड कॉलम ओमिट करना है, तो हियर वी गो, जे कैप का कॉलम रो, ये वो कॉलम ओमिट करो, वंस अगेन लेफ्ट विद 4 नंबर्स, ठीक है, उन चारों नंबर्स को फिर से क्या करना है, सेम मेथड, ठीक है,
टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर के साथ टॉप बॉटम राइट हैंड कॉर्नर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्टेड विद टॉप राइट हैंड कॉर्नर के साथ बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ठीक, ये तो करो 2 into 3 6 minus -6 into -5 এইটা মনে মনে করে দিই, পারবো তো? -6 into -5 that will be 30, তাই তো? तो 6 minus 30 तो क्या आएगा? -24, ठीक है, सही ना? तो माइनस माइनस प्लस 24 जेकब, एक बार चेक करते हैं, प्लस 24 आया था, यस, प्लस 24 जेकब आया था। सो अंदर में -24 आया, बाहर में फिर माइनस लिए थे, तब प्लस 24 आया, फिर यहाँ पे अब प्लस, अब के क्या? अब भाई अब मैं ड्रॉ नहीं करूँ, हम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, लेकिन के कैप के अगर रो एंड कॉलम को ओमिट कर दो तो विल बी लेफ्ट विद 2 1 -5 -2, इमेजिन करो उनके बीच में 2 एंड -2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस 1 एंड -5 तो -5, तो कितना आ जाएगा? फिर +5 तो 5 -4 1, तो 1 के क्या, ठीक है, तो 1 के क्या, यस 1 के कब आया था, यस आंसर मैच किया। तो ये तरीका होता है, बस कोई गल नहीं, खत्म, इजी। तो ये मेथड जान के रखिएगा, लोग बुक में रहता है या बहुत लोग बोलते हैं, फटाफट करने के लिए तरीका रहता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, ओके। हाँ, कभी अगर कोई नया चीज आया जब आपको हो सकता है कि ब्रैकेट को ओपन करके करना, तो ये भी जान के रखना, यस यू कैन ओपन द ब्रैकेट्स, टेक द टर्म्स 2 at a time, multiply and all that, got it?